आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे आपको यहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है जी। ठीक है, तो एक बार मेडिकल की नज़र से पहले इसको देख लेते हैं, नीट लाइन सब क्या क्या हो सकता है जी। ठीक है, उसके बाद एक बार फोटोग्राफ हम तुमको बना के भी समझा देंगे। हम आपको बताए थे कि ओवम है ना 2 लेयर से कवर होता है जी। ठीक है, ओवम कवर बाय 2 लेयर, है ना, कवर बाय 2 लेयर, 2 परतों से यह घिरा होता है ना। और इसमें से पहला लेयर का नाम क्या था? कोरोना रेडियाटा, है ना, कोरोना कोरोना रेडियाटा। कल हम पढ़ाए थे ये सब बात। कोरोना रेडियाटा होता है एक। दूसरा होता है सर आपको इसी के अंदर में, है ना, जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा भी आपको इसमें देखने को मिलता है जी। ठीक है, 2 बातें हम लोग कल पढ़े थे। कल हम एक बात बोलना भूल गए थे तुम लोग को। ठीक है, कोरोना रेडियाटा बना क्या चीज़ का होता है? ठीक है, और आपसे कोई पूछेगा, हम ही तो मान लिए थे कल हम लोग कि कोरोना रेडियाटा एक सेल है ना, और एक कोशिका है ये। और इस सेल में सर सबसे ज़्यादा कौन केमिकल पाया जाता है? हाइलोरुनिक एसिड, है ना, हाइलोरुनिक एसिड। ये वही केमिकल है जो भिंडी में पाया जाता है जी। ठीक है, इमेजिन हुआ, हम लोग जो भिंडी वगैरह देखते हैं उसमें चिपचिपा चीज़ निकलता है, तो उसी से आया है हाइलोरुनिक एसिड, है ना जी। तो कोरोना रेडियाटा जो होता है ना, उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? हाइलोरुनिक एसिड पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जोना पेलिसुडा तो हम कल भी बोले थे आप लोगों को, ये एस सेलुलर लेयर है। जोना पेल्यूसिडा जो होता है, ये आपको क्या चीज़ का दिखाई देता है? एस सेलुलर लेयर सर। एस सेलुलर करने मतलब इसमें सेल वाली बात नहीं होती है, ये बस प्रोटीन का एक कवच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, जोना पेलिसुडा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और कल हम बोले थे फॉर डाइजेस्टिंग, है ना, फॉर डाइजेस्टिंग, है ना, डाइजेस्टिंग व्हाट? फॉर डाइजेस्टिंग, है ना, आपको व्हाट? कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलिसुडा, है ना जी। कम से कम वहाँ पे है ना आपको 50 मिलियन स्पर्म्स पहुँचना चाहिए। 50 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 5 करोड़ स्पर्म पहुँचना चाहिए, है ना, कोरोना रेडियाटा और जोना पेलिसुडा को गलाने के लिए। सर यही आप बताना चाह रहे हो कि मान लीजिए ये सेकेंडरी साइट है और ये उसका जोना पेलिसुडा है और ये उसका कोरोना रेडियाटा है जी। ठीक है, तो इस सब को गलाने के लिए कम से कम 5 करोड़ स्पर्म चाहिए जी। ठीक है, मिनिमम, है ना जी, मिनिमम कह रहे हैं इतना बात। मैक्सिमम हो तो ठीक है, कम से कम 50 मिलियन स्पर्म आना चाहिए उस, है ना, मेल साइड से, है ना। 50 मिलियन स्पर्म, है ना, कम फ्रॉम मेल साइड, है ना, कम फ्रॉम मेल साइड, है ना जी, कम फ्रॉम मेल साइड। ये मेल की तरफ से कितना को स्पर्म आना चाहिए? कम से कम 50 मिलियन, जबकि हम लोग सब जानते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म आता है, तो चिंता की कोई बात ना होगा जी। इमेजिन हुआ, हम क्या बोले थे, लड़का की तरफ से इतना स्पर्म आता है कि वो जरूर से जरूर फर्टिलाइजेशन कर ही देगा जी। ठीक है, कम से कम 50 मिलियन स्पर्म आना चाहिए। कुछ कुछ किताब 50 से 80 लिखता है, बात घबराने की नहीं है, वही मान के चलिए, है ना। ये डाटा बस आप लोग को समझने में आसानी हो कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्यों निकलता है, ताकि वो, है ना, जोना पेलिसुडा के लेयर को और कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट कर सके जी। ठीक है, ये बात तुमको हम कल बताए थे। और भी कुछ बेसिक बात लिख देते, फिर रियल पिक्चर में हम कल जैसे पढ़ाए थे ना, वैसे ही पढ़ा करके हम आपको समझा देंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आया था कि सर आपको फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना, फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना, कुछ स्टेप्स होने चाहिए जी। ठीक है, पहला स्टेप था आपको इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद था, है ना, इंसेमिनेशन का मतलब कल हम बता चुके थे। इंसेमिनेशन के जस्ट बाद है ना, इंसेमिनेशन के जस्ट बाद क्या होगा, है ना, आपको इंसेमिनेशन जैसे हो गया, इंसेमिनेशन के बाद कैपेसिटेशन होगा जी। ठीक है, कैपेसिटेशन होगा, और कैपेसिटेशन के बाद आपको क्या होगा सर, है ना जी, आपको एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। ये सब बात कल हम बोले थे, अब ये नहीं जान रहे तो आज फिर हम फोटोग्राफ बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। है ना, जोमल रिएक्शन, ये क्या होता है, एक्रोजोमल रिएक्शन, वो भी देखेंगे। और उसके बाद क्या होता है सर, आपको फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है सर आपको, तो कोर्टिकल रिएक्शन होता है जी। अभी कोर्टिकल रिएक्शन कल हम नहीं बताए थे जी। ठीक है, आज हम बताएंगे। बहुत बातें एनसीईआरटी में सचा के नहीं लिखा है जी। ठीक है, एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन तुमको नहीं मिलेगा,
एक्रोजोमल नहीं मिलेगा और कोर्टिकल रिएक्शन नहीं मिलेगा, पर मेडिकल में पूछ देता है जी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के दौरान इंसेमिनेशन होना जरूरी है, कैपेसिटेशन होना जरूरी है ना, एक्रोजोमल रिएक्शन होना जरूरी है। एक्रोजोमल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, है ना जी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर तब फर्टिलाइजेशन होता है सर, और तब जाके फिर कोर्टिकल रिएक्शन होता है जी, ठीक है। इसको भी हम लोग ढूंढेंगे जी, ठीक है। तो कल हम जो तुम लोग को बता भी रहे थे, तो हम बोले भी थे, अगर आप रियल पिक्चर की बात करते हैं, है ना, कुछ इस तरह से हम लोग मान लीजिए यूटेरस का फोटोग्राफ बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब हुआ करता था जी, इधर से भी क्या होता था, फेलोपियन ट्यूब था, है ना, और फेलोपियन ट्यूब में सर क्या आता था, ओवम आता था जी। फर्टिलाइजेशन का साइट क्या था, एम्पुला, है ना, सबको हम बताए हुए हैं एम्पुला, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा ना, उसमें एम्पुला स्टीमस लिखा होगा, है ना। उसको नहीं मानेंगे, एम्पुला को मानेंगे जी। नया एनसीईआरटी वाला जिसके पास होगा उसके पास लिखा होगा एम्पुला रीजन, आप लोग भूलिएगा भी नहीं, है ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्पुला रीजन में ही होता है जी, ठीक है। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है जी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एम्पुला जो देखते हैं सर, ठीक है, एम्पुला, है ना जी, आपको कंटेन, है ना, एम्पुला आपको क्या रखता है सर, आपको सेकेंडरी oocyte रखता है जी, सेकेंडरी oocyte, है ना जी, दैट चेंज इनटू, है ना, दैट क्या होता है सर, आपको चेंज इनटू, है ना, आपको ओवम, जो किस में बदल जाता है, ओवम में बदल जाता है जी। पॉइंट समझ में आया, है ना। ये एम्पुला, है ना सर, आपको क्या रखता है, सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, है ना, बदल जाता है किस में सर, आपको, है ना, ओवम में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। ये सब कुछ बातें थी और इसी बात को समझाया। देखो, और अभी तुम लोग को कहोगे ना सर हमको रटने का मन कर रहा है, कौन टॉपिक रट के निकल जाए, तो ये टॉपिक आप सबको रटना है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, एक्रोजोमल रिएक्शन, फर्टिलाइजेशन, कोर्टिकल रिएक्शन और, है ना, कोर्टिकल रिएक्शन तक, यहाँ तक आपको रटना है जी, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम समझते हैं, पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद जिसका क्वेश्चन होगा ना तो उसको हम लोग, है ना, आपको बताएंगे जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो एक मिनट रुक जाइए तो।